बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अ पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो है वो आप लोग देख चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग वो भी देखिएगा। उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वो आप ज़रूर देखिएगा, वरना आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। बिकॉज़ ये जो है टज़ल्स हम लोग डोरियों में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप लोगों को डोरियाँ बनाना आएगी तो आप लोग टज़ल्स भी इसमें डाल सकेंगे। पीछे कुर्ता पड़ा हुआ है जो आप लोग डोरियाँ देख रहे हैं, एग्जैक्ट वो जो है वो हमने बनाना सिखाई थी पार्ट 1 में। सो प्लीज़ गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। फिर आप लोग जो है वो ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी हमने किस तरह से जो है वो डोरियाँ बनाई थी। बहुत ही आसान है, इन जस्ट फ्यू सेकंड्स में ही हमने बना ली थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिल्क धागे के साथ आप लोग ये काम किया करें, क्योंकि सिल्क धागे से जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनती है। शाइनिंग वाली भी उनमें होती है, सिल्क थ्रेड होती है, तो बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त लगती है सिल्क थ्रेड वाली। तो आप लोग उनसे ही बनाइएगा। अब बारी है जो है वो फ्लावर की। जो फ्लावर डलेगा डोरियों के बाद हम लोग वो बना रहे हैं। वो आपने इस तरह से बनाना है कि धागे को सबसे पहले डबल कर लेना है। टिपल भी आप लोग धागा कर सकते हैं, और 4 टाइम्स जो धागा होता है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन 4 और टिपल वाला जो है वो निडल में जाते ही नहीं है, सुई में जाते ही नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने जस्ट ओनली डबल उठाया है। लेकिन आप लोग ने इतना बड़ा हुआ धागा डालना है कि जो आप लोग फ्लावर बनाएं वो कुछ फ्लावर मतलब कि बने, थोड़ा मोटा बने ना। अगर आप लोग छोटा धागा लेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत पतला बनेगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप जो चाहते हैं कि छोटा फ्लावर बने तो धागा आप लोग जो है थोड़ा डालें। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा जो है फ्लावर आप लोगों को चाहिए, तो आप धागा भी जो है वो अच्छा खासा ही ले लें। तो इसीलिए हमने ना इतना मोटा फ्लावर बनाया था ना इतना पतला था, सही था मतलब कि। तो उस हिसाब से हमने धागा उठाया था, उसके साथ फ्लावर राउंड जो है वो जो फिंगर्स में जो है वो हमने फ़ोल्ड करके उसके बाद जो है वो हमने फिंगर्स निकाल दी थी। उसके बाद Erin, what जो is है you आप लोगों ने अगेन सुई में धागा डालना है, और यहाँ एंड पर जो है वो उसको अच्छी तरीके से बांध देना है ताकि वो खुले वगैरह नहीं, और अच्छी तरीके से जो है वो फुल जो है वो बन जाए ताकि वो ओपन ना हो सके। सो दैट्स वाई इसको हमने जो है वो धागे बांध लिया है। बांधने के बाद 1-2 टांका आप लोगों ने ज़रूर लगा लेना है, वरना वो खुल भी सकता है। तो वो टांका लगाने के बाद आप लोगों ने जो है वो धागे को कट कर लेना है, और कट करने के बाद आप लोग फर्दर देखिएगा हम लोग उसके बाद क्या करते हैं। जो मेरे चैनल पर आज न्यू है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग और फ्यूचर वीडियोज़ आने वाली है। एंड द ड्रेस इज़ रेडी। आप लोगों में जो है वो करीब से ये फुल डोरियाँ और टज़ल दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से बनाई है। एंड इन दी एंड में वो जो है वो लगने के बाद कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, और ओवरऑल डोरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। इन कुर्तों में ये ड्रेस डोरियाँ जो होती है वो मस्ट होती है, बहुत से लोग नहीं लगाते, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। वो हो जहाँ बस यहाँ एंड पर जो है टिच बटन एक लगा कर एज ए डिज़ाइन के लिए जो है वो एक जो है टज़ल जस्ट लगा लेते, बट वो अच्छा नहीं लगता। आई स्वेयर ये इस तरह से डोरियाँ जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इस तरह की एम्ब्रॉयडरी भी कीजिएगा। एम्ब्रॉयडरी देखनी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। कुछ दिन पहले ब्लैक ड्रेस पर हमने एम्ब्रॉयडरी की थी, एग्जैक्ट इसी तरीके से की थी, तो उस पर जो है डिटेल वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और ये देखिए इस तरह से जो है वो खुलती हैं डोरियाँ। खुलने के बाद ये देखिए इस तरह से हो जाती है, और ये ऑलरेडी टच बटन्स लगे हुए हैं। ये नहीं कि डोरियाँ खुल जाएंगी तो फिर जो है वो फुल ओपन हो जाएगी शर्ट साइड से, इस तरह से नहीं होता। ये देखिए ये जस्ट डिज़ाइंस के लिए डोरियाँ होती है। ये ऑलरेडी टच बटन्स लगे हुए हैं, बिकॉज बच्चों को पहनाने और उतारने के लिए जो है वो ये लगाए गए हैं। ऑब्वियसली ऊपर से नेक गला जो होता है वो छोटा होता है, इसीलिए हम साइड में ओपन करके और टच बटन्स खुला छोड़ देते हैं और टच बटन्स लगा देते हैं ताकि बच्चों जो है वो ईजिली वेयर कर सके। सो ये कुर्ता किस लिए बना है, ये एक बहुत जो है वो बड़ी यूट्यूबर है
उनके लिए स्पेशली ये कुर्ता बनाया गया है। सो ये कुर्ता जो है स्पेशली सना एंड हुसैन के बेबी के लिए बनाया गया है, मीकाइल के लिए बनाया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो मेरे टाइटल में जो है मैंने टैग भी किया हुआ है, तो आप ज़रूर जाइएगा, उनके चैनल पर विज़िट कीजिएगा। उनके बेबी के लिए, मीकाइल हुसैन के लिए हमने स्पेशली ये कुर्ता बनाया है। और उनका इंस्टाग्राम पर भी पेज है, आप लोग ज़रूर वहाँ पर भी जाइएगा। उनका बेबी जब पहनेगा तो आप वो ज़रूर देखिएगा पिक्चर्स। और बहुत ही जो है वो खूबसूरत कुर्ता बना है, बहुत ही प्यारा बना है। सो देखते हैं कि अब मीकाइल जब पहनेगा तो उस पर कैसा लगेगा। आई होप ज़ाहिर है उस पर अच्छा ही लगेगा। सो ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी है, कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी मैं आप लोग करीब से दिखा देती हूँ। उस पर कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत क्लियरली मैंने दिखाई है वीडियो में। सो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को क्लिक कर दिए, ताकि फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।